हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। नीति श्लोक का पाठ स्टार्ट हो गया था, जिसमें पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नीति श्लोक से रिलेटेड है ना अपलोड हो गया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ नीति श्लोक का है क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, जो भी इसका प्रश्न है और उसका उत्तर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ तो लिए लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है नीति श्लोक का पाठ का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, है ना, मैं वीडियो देख लिए होंगे, तो आपको ये सब जो है ना दिक्कत नहीं आने वाला है। सारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी से बनेगा और बहुत सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, जो भी इसमें है सभी कंप्लीट हो जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए आपके किताब में क्वेश्चन होगा, है ना, एक पद में उत्तर दे, एक पदेन उत्तरम वदत। नीति श्लोक का पाठ में एक पद में उत्तर दे। मौखिक जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा किताब में, किताब से मिलाइएगा। ठीक है, मौखिक है। ठीक है, किताब से मिलाते जाइएगा ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है, तो समझ गए ना, एक पद में उत्तर देना है। कितना में? एक पद। अब देखिए समझिए क्या होता है एक पद। क्या होता है एक पद? मतलब एक शब्द, है ना। जैसे मैंने बोला आपने खाना खाया, हाँ। आपने क्या खाया? चावल। मतलब एक शब्द में देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे मैं कुछ भी सवाल कहूँ एक शब्द में देना है। आप कितना बजे यहाँ आए? 2 बजे, है ना। आप कितना बजे सोते हैं? 10 बजे। एक शब्द में। ऐसा नहीं कि आप कितना बजे सोते हैं, तो मैं 10 बजे सोता हूँ, ऐसे नहीं। आपको वाक्य में नहीं देना है, आपको शब्द में देना है। तो सब समझ गए ना, शब्द और वाक्य में अंतर होता है। बोल रहा है शब्द, शब्द मतलब एक शब्द, एक अंश, मतलब एक जो है ना पद में उत्तर। तो देखिए क्या कर रहा है, एक पद में उत्तर दे। तो समझ गए ना, जैसे कि अगर मैं कर दूं पद, अगर मैं कहूँ एक पद, पद या शब्द एक होता है, तो कहेंगे एक शब्द में उत्तर दे। तो क्या होगा, अगर मैंने पूछा आपने खाना खाया, आपने क्या खाया, तो आप बोलेंगे चावल, एक शब्द में। आपने किसको पीटा? मोहन को। मतलब एक शब्द में उत्तर, है ना। बस इतना ही आंसर। तो समझ गए मेरे ख्याल से एक शब्द क्या होता है, तो वही है एक पद में उत्तर दे, मतलब एक शब्द में उत्तर दे। देखिए कैसे इसका उत्तर होता है। कह रहा है विदुरा का आसित। क्वेश्चन है विदुरा का आसित। आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा। पहले जो किताब में जो क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, इसके बाद जो पूरी तरह से जो किताब का विश्लेषण करूंगा, मतलब जो भी क्वेश्चन है सब बताऊंगा। तो देखिए पहले क्या कर रहा है, विदुरा का आसित। विदुरा कौन था? विदुरा कौन था? तो आपको पता ही होगा विदुरा कौन था। मतलब विदुर जी कौन थे, तो आपको पता होगा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के क्या थे? मंत्री थे। और क्या थे? और नीतिज्ञ थे, मतलब प्रधानमंत्री। पहला क्या था? धृतराष्ट्र के मंत्री थे। धृतराष्ट्र के मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, महामंत्री जो भी बोल सकते हैं। और लेखक भी थे, मतलब रचनाकार भी थे, विद्वान भी थे। लेकिन इसका उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर देखिए क्या आ सकता है। पहला उत्तर आएगा मंत्री। ठीक है, देखिएगा पहला उत्तर क्या? मंत्री आ सकता है। ठीक है, दूसरा रचनाकार भी आ सकता है। रचनाकार, जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान में रखना, जो भी बता रहे हैं, है ना। विदुरा का आसित, विदुरा का पहला उत्तर मतलब विदुरा कौन था, तो कौन था? मंत्री। दूसरा रचनाकार। मंत्री की जगह महामंत्री भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए, है ना। प्रधानमंत्री भी आ सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह रहा है। ठीक है, और क्या था, ये तो हो गया एक, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो विदुरा का आसित, मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, या तो, है ना। अब देखिए रचनाकार भी था, विदुर लेखक भी था। नीति श्लोक का कौन लिखा? विदुर जी लिखे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रचनाकार थे और नीतिज्ञ थे। नीतिज्ञ क्यों? क्योंकि नीति श्लोक का पाठ को किसने लिखा था? विदुर जी। नीति श्लोक का, तो इसको क्या बोल सकते हैं? नीतिज्ञ, नीतिकार। तो समझ गए ना। तो पहला का आंसर यही है, विदुरा का आसित। मंत्री भी आ सकता है ऑप्शन में, कुछ भी आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन को किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, या तो रचनाकार, नीतिज्ञ, नीतिकार, लेखा जो भी है। ठीक है, तो समझ गए ना पहला। अब देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है मूढ़ चेता। सेकंड क्वेश्चन, मूढ़ चेता नराधमा कस्मिन विश्वस्त। देखिए कह रहा मूढ़ चेता नराधमा कस्मिन विश्वसिति। कह रहा है मूर्ख लोग किन पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। मूढ़ चेता नराधमा मतलब कौन श्लोक में है? पहले श्लोक याद कर लीजिए, तीसरा श्लोक में है। ये क्वेश्चन किस श्लोक से लिया गया है? तीसरा श्लोक से। अनाहुता प्रवेशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वास्ते विश्वसिति मूर्छेता नराधमा। तो वही कह रहा मूर्ख लोग विश्वास कर लेते हैं। किस पर? किस पर विश्वास कर लेते हैं? तो इसमें हुआ है ना, लिखा हुआ है अविश्वस्ते।
अविश्वास थे। मतलब मूर्ख लोग उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, अविश्वसनीय लोगों पर जिस पर कोई इंसान भी सब बता दिए हैं, ठीक है। पूरी अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो समझ गए ना, मूर्ख लोग क्या है, मूर्ख लोग किस पर विश्वास कर लेते हैं, अविश्वास थे, मतलब उस इंसान पर विश्वास कर लेते हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो समझ गए ना, मूर्ख लोग, मूर्छेता नाधमा मतलब होता मूर्ख लोग, नीच लोग किस पर विश्वास कर लेते हैं, अविश्वास पर, नीच लोग पर, ठीक है। मूर्ख लोग का 2-3 और लक्षण था जो कि मतलब विदुर जी बताए थे। पहला, बिना बुलाए आ जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। या फिर मूर्छेता नाधमा, बहुत ज्यादा बोलता है, ये भी मूर्छेता नाधमा होता है। और किसी पर भी ज्यादा विश्वास कर लेता है, वो भी होता है मूर्छेता नाधमा। कंप्लीट। अब देखिए, आपको एक चीज और समझना है, ये जो होता है ना का वाला प्रश्न होता है, यही प्रश्न होता है। मैं जैसे देखिए इसमें कहा है का, देखिए विदुरा कौन था, क जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे हम, राम कौन था, है ना, आप कब आते हैं, तो जो भी प्रश्न शुरू होता है तो इसमें जो बीच में होता है ना, उसी का आंसर देना पड़ता है। जैसे आप कब सोते हैं, तो देना पड़ता है 9 बजे, है ना। कभी भी सोते हैं। आप कितना बजे तक पढ़ते हैं, कितना बजे, है ना। आप क्या खाते हैं, है ना। आप क्यों पढ़ते हैं, आप कैसे खाना बनाते हैं, तो कैसे, क्यों, कब, कितने बजे, कितने समय में, ये सब क्या जो कितना कितना जो बताता है, क्या, कितना, किसे, है ना, किसको, ये सब प्रश्न बताता है, क्वेश्चन बताता है। तो इसी तरह का जब संस्कृत में भी क्वेश्चन किससे बताता है, क्वेश्चन को पता चलता है बीच में जो भी होता है का से रिलेटेड जो भी रहे ना, समझे वह जो है क्वेश्चन है। मैन इसी का काम है, बाकी सब क्या, सबको सेम का सेम उतार देना होता है। जैसे कि विदुर जी कौन थे, कौन, यही तो है, कौन थे, कौन सी रचनाकार नीतिज्ञ, मूर्छेता नाधमा कस्म, यही तो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यही है ना। देखिए मूर्ख लोग कौन होता है, मूर्ख लोग किस पर विश्वास कर लेते हैं जल्दी, अविश्वास थे, किस पर, अविश्वास थे, है ना। अब देखिए उत्तमा शांति का सबसे बड़ा शांति क्या होता है, मतलब शांति का सबसे प्रमुख कारण क्या है, ये का मतलब क्या होता है, उत्तमा शांति का मतलब किससे शांति मिलता है, सब बता दिए कौन श्लोक से है, ये कौन श्लोक का है, उत्तमा शांति का, किससे ज्यादा श्लोक मिलता है, किससे ज्यादा मतलब शांति मिलता है, तो चौथा श्लोक का है। श्लोक भी ध्यान रखिएगा, एको धर्म परम से समय का शांति रुत्मा विधेयका परमा तृप्ति अहिंसे का सुखवा। तो समझ गए ना, उत्तम शांति क्या, तो एको धर्म परम से क्षमय का शांति रुत्मा, क्षमा सबसे बड़ा मतलब शांति किससे मिलता है, शांति किससे मिलता है, तो क्षमा से। उत्तमा शांति मिलता है किससे, का किससे मिलता है, तो क्षमा से। जिस इंसान को आप क्षमा कर देंगे, क्योंकि इसमें भी जब युद्ध होने, महाभारत में जब युद्ध होने वाला था, ठीक है, दोनों मतलब भाइयों के बीच जो युद्ध होने वाला था, तब वही नीति जो विदुर जी थे, विदुर जी इसका आंसर दे रहे थे, उत्तर कह रहा था कि लोगों को मतलब भाइयों के बीच आपस में झगड़ा नहीं किया जाना चाहिए था, है ना, लोगों को क्षमा कर दिया जाना चाहिए था। दोनों भाई एक दूसरे से बातचीत करें और दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगे ताकि युद्ध ना हो। लेकिन युद्ध हो गया, महाभारत का युद्ध। अगर पहले से ही दोनों भाई क्षमा कर देते एक दूसरे को, महाभारत के युद्ध में जो भी था, सबसे बड़ा भाई दुर्योधन, इधर युधिष्ठिर पांडव के तरफ थे, इधर कौरव, अगर दोनों भाई मिल जाते, अगर दोनों भाई क्षमा कर देते एक दूसरे को, तो महाभारत जैसा भयंकर युद्ध होता, इतिहास में नहीं होता। तो वही कह रहा, इंसानों को अगर शांति चाहता है, जो भी इंसान शांति चाहता है, उसको क्षमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। का परमा तृप्ति, देखिए का क्वेश्चन बताता है, परमा तृप्ति क्वेश्चन यह क्या है, का मतलब किससे संतुष्टि मिलती है, किससे मतलब बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है, कौन सा ऐसा चीज है जो हम लोगों को बहुत ज्यादा संतुष्ट करता है, तो बता दिए थे इसी चैप्टर में। एको धर्म मतलब चौथा श्लोक में, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रुत्मा विद्ये का परमा तृप्ति, क्या है, विद्ये का परमा तृप्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्या, संस्कृत में जैसा हो जैसा, है ना। तो किससे संतुष्टि मिलती है, विद्या से, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नरक्यस्य कियद द्वारम परिगणितम, कह रहा है नरक का, है ना, नरक के कियद द्वारम परिगणितम, नरक के कितने द्वार होते हैं, नरक का देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जो का से आता है समझे वही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो नरक से, नरक का कियद मतलब कितने द्वार होते हैं, नरक के कितने द्वार होते हैं, तो आपको बता दिए थे नरक के 3 द्वार होते हैं, कामा क्रोधा लोभा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्रिविधम, त्रिविधम। देखिए समझिए कौन श्लोक से, ये आपको श्लोक तुरंत याद हो जाना चाहिए, कौन श्लोक से, सोचिए कौन श्लोक से होगा ये, तो 5वां श्लोक से है, 5वां श्लोक का ये क्वेश्चन है, कौन श्लोक, 5वां,
त्रिविधम नरक द्वारम नाथनमात्मना कामा क्रोधा लोभस्ता त्यज त्यजित। पांचवा श्लोक से नरक के कितने द्वार होते हैं? त्रिविधम, 3 द्वार होते हैं, कामा क्रोधा लोभा। कंप्लीट। अब देखिए अगला क्या है, कह रहा है विद्या के नचते, विद्या के नचते मतलब देखिए क्वेश्चन यहाँ आ गया, क्या है के मतलब विद्या का रक्षा किससे होता है? के मतलब किससे? विद्या का रक्षा किससे होता है? तो मैंने बता दिया था विद्या का रक्षा किससे होता है? अभ्यास से होता है। कौन श्लोक है, किस श्लोक से है? तो 10 श्लोक होता है, कौन श्लोक से लिया गया है क्वेश्चन? तो सोचिए आप, तो क्वेश्चन है ये है 7वां श्लोक से। सत्येन रचते धर्मो विद्या योगे नचते, सत्येन रचते धर्मो विद्या योगे नचते। विद्या का रक्षा किससे होता है? केन से? तो हो जाएगा योगेन से, या तो अभ्यास भी आ सकता है। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब अभ्यास। विद्या का रक्षा कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ना। आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो क्या आप सब भूल जाएंगे। तो वही है, विद्या का रक्षा योग से होता है, अभ्यास से होता है। समझ गए ना? विद्या के रचाते हैं, विद्या का रक्षा किससे होता है? योग से, अभ्यास से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, विनया कहाँ हंती, कौन श्लोक है? पहले श्लोक ध्यान में आ जाना चाहिए, 10वां श्लोक है। विनया कहाँ हंती, विनया किस चीज का नाश करता है? मतलब विनया जो है किस चीज का मतलब नाश कर देता है? तो जैसा विनय मतलब क्या होता है? अच्छा आदत, आपका अच्छा बिहेवियर है ना, आपका लोगों के प्रति दयालु का भावना रखना, लोगों के प्रति सम्मान का भावना रखना, हर जीव जंतु को सम्मान की दृष्टि से देखना, दयालुता की दृष्टिकोण से देखना, क्या होता है? विनय होता है। अब कह रहा है विनय कहाँ आती, विनय क्या चीज का नाश कर देता है? मैंने बताया था, आपका अगर अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छा आदत रहेगा, वो क्या करेगा? बदनामी का नाश कर देता है। आपका जितना मतलब बताए थे कि आप लाखों बहुत सारा पाप किए हैं या फिर बहुत सारा गलत काम किए हैं, लेकिन आप अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका सारा गलत काम दूर हो जाता है। तो वही कह रहा है विनय जो है अच्छा काम किसको नाश कर देता है? तो होगा अकीर्ति। अकीर्ति मतलब सारी बुरी आदतों को कौन खराब कर मतलब दूर कर सकता है? विनय। समझ गए ना? अच्छी आदत क्या करता है? बुरी चीजों को खत्म कर सकता है। तो समझ गए ना? यहाँ भी देखिए क है ना क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन होता है, का से जो भी आता है वही उसी का आंसर देना पड़ता है। तो समझ गए ना? देखिए एक शब्द में सभी का आंसर हो गया, बिना का थी आकृति। तो कंप्लीट। अब आते हैं आगे। आगे क्या है? लिखित क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर दे। ये भी जो है एक पद में मतलब एक शब्द में उत्तर देना है, लिखित। तो देखिए क्या है, कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए का केसाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते। कह रहा है पंडित किसे कहा जाता है? केसाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते, पंडित किसे कहा जाता है? तो आपने इस चैप्टर में जो नीति श्लोका है इसमें श्लोक 1 और श्लोक 2 में पढ़े हैं पंडित के बारे में, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? पंडित किसे कहते हैं? जो रहस्य को जानता है। तत्वज्ञ मतलब जो जीवों के रहस्य के बारे में जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? पंडित। तो देखिए यहाँ कह रहा है, क्या कर क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन है केसाम, पंडित किसे कहा जाता है? रहस्य को जानने वाला। क्या चीज का रहस्य? तो सभी चीज को मतलब धरती पर आने वाले सभी जीव जंतुओं के रहस्य को जो जानता है उसे हम कहते हैं पंडित। तो देखिए ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ ये है, ये सवाल कर रहा है, बाकी ये सेम का सेम होता है। पंडित किसे कहा जाता है? तो जो धरती पर आने वाले सभी जीव जंतु को जानता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे सर्वभूता नाम, सर्वभूता है ना। कौन श्लोक है ये? तो सेकेंड दूसरा श्लोक है ना। तत्वज्ञ आपको याद होगा है ना, जैसे आप ये श्लोक बताए थे। ये देखिए तत्वज्ञ सर्वभूता नाम है ना, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग्य सर्वकमना नाम उपायज्ञ मनुष्य नाम नर पंडित उच्यते। पंडित किसे कहा जाता है? तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग्य सर्वकमना नाम उपायज्ञ मनुष्य नाम नर पंडित उच्यते। तो जो रहस्य को जानता है, जो जीव जंतुओं के सर्वभूता नाम मतलब जो सभी तरह के जीव जंतुओं के रहस्य को जानता है उसे हम क्या कहते हैं? पंडित। तो समझ गए ना? पंडित के 3 हुआ था ना, जैसे ना मतलब पंडित अगर हम सेकेंड श्लोक के आधार पर बोले तो पंडित किसे कहा जाता है? जो धरती पर आने वाले सभी जीव जंतु के बारे में जानता है, पहला। दूसरा जो सभी काम को जानता है, सभी योग्य को जानता है। और तीसरा जो सभी उपाय को जानता है उसे क्या कहते हैं? पंडित। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, यहाँ तत्वज्ञ की जगह योग्य भी हो सकता है। केसाम योग्य पंडित उच्यते, जो सभी काम को जानता है वो भी क्या होगा? पंडित होता है। ठीक है, समझ रहे ना क्वेश्चन? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अनाहुता का प्रवेशति मतलब जो बिना बुलाए आ जाता है किसी के घर में, उसे क्या कहते हैं? कौन श्लोक है? पहले श्लोक देखिए, ये 3rd श्लोक का है, तीसरा श्लोक का। अनाहुता प्रवेशति अपृष्टो भास्ते अविश्वास्ते विश्वसिति मूर्छेता नाथमा। जो बिना बुलाए आ जाता है किसी के घर में उसे हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं।
मूर्ख कहते हैं या फिर मूर्छेता नराधमा कहते हैं। मूर्छेता नराधमा है ना, या तो हम मूर्ख भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम नीच लोग भी बोल सकते हैं। जो ऑप्शन आए वही बनाना है। जो इंसान बिना बुलाए किसी के घर में आ जाता है वो मूर्ख होता है ना। बताया तो मूर्ख के 3 लक्षण होता है। जो बिना बुलाए किसी के घर में आ जाता है, बहुत ज्यादा बोलता है और किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेता है, वो क्या होता है, मूर्ख होता है। तो समझ गए ना, अनाहुता का प्रवसिति मूर्छेता नराधमा। मूर्ख कौन होता है, जो बिना बुलाए आ जाता है। अगला देखिएगा, धर्मा केंद्र छते। धर्म का रक्षा किससे होता है, कौन श्लोक है आपका पता होगा, ये 7 श्लोक का है। 7 श्लोक क्या है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्य रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। तो ये क्या कर रहा है, धर्म के रक्षते, तो सत्येन रक्षते धर्मो। क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन कहा था, है ना। तो देखिए यहाँ क्या केन है, धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्येन रक्षते धर्मो। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, किससे होती है, सत्येन से होता है। तो देखिए केन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सत्येन। तो समझ गए ना, धर्म की रक्षा किसे होती है, सत्य से। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा योग से, अभ्यास से, मृज्य का रक्षा मतलब रूप का रक्षा मृज्य से, श्रृंगार से, खानदान का रक्षा अच्छे व्यवहार से, विवेचन से। तो सब क्वेश्चन ठीक है, बहुत ईजी से बनेगा। ये तो हो गया। अब देखिए क्षमा का अंति, क्षमा जो है क्या चीज का नाश कर देता है। पहले श्लोक देखिए, कौन श्लोक का होगा, है ना। देखिए तो क्षमा का अंति तो होगा ये 12वां, सॉरी 10वां श्लोक का, है ना। 10वां श्लोक है क्षमा का अंति, है ना। क्षमा किस चीज का नाश कर देता है, क्रोध का। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो उनके जो दोनों के बीच जो क्रोध होता है अपने आप शांत हो जाता है। तो क्षमा किसका नाश करता है, क्रोध का, है ना। कौन श्लोक है, 10वां श्लोक, आकृति विनियो हंति हंत प्रकर्म, है ना। हंति नीचे क्षमा क्रोध माचारो हंते लक्षण, यही है ना। तो देखिए कितना इजी है, क्षमा किसका नाश करता है, क्रोध का। दो इंसानों के बीच क्रोध हो, क्षमा नाश कर देता है। अगला देखिए सुखवाह का, क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक का, यहाँ है का, मतलब किससे सुख मिलता है, सुख प्राप्ति होता है। किस चीज से आपको सुख मिलता है, तो सुख मिलता है अहिंसा से। किससे मिलता है, अहिंसा से। सुख किससे मिलता है, आपको सुख मिलेगा अहिंसा से। कौन श्लोक है, श्लोक देखिए, तो देखिए चौथा श्लोक का आता है। चौथा श्लोक, एको धर्म परम श्रेया क्षमय का शांति रुत्मा विधि का परमा तृप्ति अहिंसे का सुखावाह। किससे सुख मिलता है, अहिंसा से। अहिंसा मतलब प्रेम होता है, दोस्ती होता है, भाईचारा होता है, लोगों से मिलजुल कर आना, है ना, यही होता है अहिंसा। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, कह रहा है नरक के जो 3 द्वार होता है, कौन द्वार होता है, कामा क्रोधा लोभ। जो काम गलत काम करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, कहा जाता है नरक। तो नरक के जो 3 द्वार होता है, कस्य किसका नाश करता है, नरक का जो 3 द्वार होता है किस चीज का नाश करता है, आपको पता है 3 द्वार है, तो क्या चीज का नाश करता है, तो करता है आत्मा का। क्योंकि इंसान मरता है तब ना जाता है वह नरक या स्वर्ग, इंसान के मरने के बाद ही वह नरक या स्वर्ग जाता है। तो जब नरक जाता है तो उसका आत्मा जाता है ना, इंसान का आत्मा जाता है। तो किसका नाश होता है, आत्मा का, है ना। आत्मा को सजा दिया जाता है नरक में। तो वही कह रहा है, नरक के जो 3 द्वार होते हैं, काम गलत, जो इंसान गलत काम करेगा, है ना, क्रोध करेगा, लोभ करेगा, उसका आत्मा का नाश होता है कहाँ, नरक में। तो इसका हो जाएगा कस्य। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कस्य, तो इसका हो जाएगा आत्मस्य। आत्मस्य कंप्लीट। अब देखिए कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए, तो कौन श्लोक था ये था 5वां श्लोक, 5वां था, हाँ 5वां श्लोक है। केन सर दोषा हाथव्या, है ना। कह रहा कौन, मतलब 6 दोष होता है हाथव्या, किस चीज का 6 दोष जो होता है नाश कर देता है। मतलब किस चीज को सर दोषा हाथव्या, मतलब 6 दोष किसको बर्बाद कर देता है, किसके, मतलब कौन किसके अंदर होता है 6 दोष जो पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देता है। किसके अंदर होता है 6 दोष, आपको पता होगा। पहले श्लोक देखिए, कौन सा श्लोक कहा होगा, कौन श्लोक होगा, 6ठा श्लोक में आता है ना। सर्व दोषा पुरुष ने हाथव्य भूति मिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दिक् सूत्रता। मतलब कहा किसके अंदर होता है 6 दोष जो उसको बर्बाद कर देता है, उसको विकास होने नहीं देता है, उसको तरक्की में बाधा पहुंचाता है। कौन होता है, तो आपको पता होगा केन। तो क्या है, पुरुषेन। क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर होगा पुरुषेन। पुरुषेन कैसे होगा, तो देखिए श्लोक कौन है, 6ठा है। मतलब क्या करा, पुरुष है ना, पुरुषन हाथव्य, मतलब सर्व दोषा पुरुष ने हाथव्य भूति मिच्छता,
मतलब 6 दोष जो होता है किसको बर्बाद कर देता है, किसको बर्बाद कर देता है, किसको नष्ट कर देता है, तो होता है पुरुषेन, मतलब इंसान को। क्वेश्चन करा केन, तो यहाँ क्या है लास्ट में ना है तो आएगा पुरुषेन, है ना। तो समझ गए मेरे ख्याल से ये भी। तो अब आते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। पूर्ण वाक्य में उत्तर दे मतलब क्या होता है, किसी भी इसमें इसका मतलब होता है कि वाक्य में लिखना है, मतलब शब्द बहुत सारा शब्द लिखना है तब उत्तर देना है। वाक्य मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा लिखना है, जो उत्तर कहता है खाली उसको देना है, बाकी पूरा का पूरा, मतलब एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। किसी भी चीज को लिखना पड़ता है कम से कम 5 या 10 शब्दों में, उसे को क्या कहते हैं हम, वाक्य, जिसमें बहुत सारा शब्द मिलता है। देखिए क्या कर रहा है, तो आप वाक्य समझ गए ना। वाक्य अगर पूछेंगे आप कब सोते हैं, तो मैं 10 बजे सोता हूँ, पूरा वाक्य। आप कितने बजे पढ़ते हैं, तो मैं 4 बजे से पढ़ता हूँ। आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, तो मैं 5 बजे स्कूल जाता हूँ। इस तरह का आपको बताना पड़ेगा पूरा वाक्य, है ना। आप कैसे दिल्ली जाते हैं, आप कैसे दिल्ली जाते हैं, तो मैं बस से दिल्ली जाता हूँ। तो समझ रहे हैं ना बात को, आपको है ना वाक्य में बोलना है। तो देखिए क्या है, पुरुषन के सर दो हाथव्य, पहला क्वेश्चन है पुरुषन के सर दो हाथव्य। इसका मतलब कर रहा है पुरुष को किन 6 दोषों से खतरा होता है, मतलब पुरुष को किन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए जो कि किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। मैंने बताया था, है ना, कौन सा ऐसा दोष है जो इंसान को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, नीति श्लोक का पाठ में। तो पहले देखिए कौन श्लोक है, ये श्लोक देखिए कौन सा श्लोक है, तो ये श्लोक है 6 श्लोक है। कौन श्लोक है, तो देखिए सर दोषा पुरुष ने हाथव्य भूति में छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, यही ना है। तो देखिए क्या करा, इंसानों को किन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए ताकि इंसान सफल हो सके। तो देखिए पूरा वाक्य में लिखना है इसका उत्तर, है ना, ऐसे लिखना है उत्तर, है ना, लिखना पड़ेगा पुरुषेन का पुरुषेन देखिए क्वेश्चन यही कह रहा कि पुरुषन के कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6 दोषों को। कौन कौन, तो देखिए पुरुषन का की जगह हमको लिखना है निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, है ना। ये की जगह खाली हमको लिखना पड़ा इतना। अब बाकी देखिए पुरुषन का पुरुषन, और बाकी जितना है सभी को हम सेम उतार देंगे। सड़ तो सड़, दोसा है ना, हाथव्या तो समझ रहे होंगे आप लोग, समझ रहे ना किस तरह उत्तर लिखना है। देखिए खाली के जो हम बताए थे का क्या होता है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछता है, बाकी जितना है ना, अब जितना को सेम का सेम उतार देना है। पुरुषन का पुरुषन, सड़ का सड़, है ना, दोसा का दोसा, हाथव्य का हाथव्य। बताना क्या है, के का जो ये क्वेश्चन है बीच वाला, का कौन किम, इसका आंसर देना है। तो समझ गए ना इसका आंसर। अब देखिए अगला बताते हैं सेकेंड क्या कहता है। देखिए पंडिता का उच्यते, पंडित किसे कहा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा पंडित के बारे में नीति श्लोका में 2 श्लोक के बारे में बताया गया, पहला और दूसरा। तो इसमें क्या कहा, पंडित का उचित है, पंडित किसे कहा जाता है, तो आप पहला श्लोक के भी आधार पर बता सकते हैं और दूसरा भी। पहला के आधार पर बताएंगे तो क्या होता है, पंडित किसे कहते हैं, पंडित हम उसे कहते हैं जो कभी भी ठंडा गर्मी भय, है ना, कभी भी ये सब चीज से नहीं डरता, सुख दुख से कभी भी नहीं डरता है, चाहे कभी भी बाधा नहीं पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। लेकिन दूसरा श्लोक के आधार पर आते हैं तो पंडित किसे कहते हैं, जो सभी रहस्य को जानता है ना, जो इंसान धरती पर आने वाले सभी जीव जंतु के बारे में जानता हो। दूसरा जो कभी सभी काम को करने वाला, मतलब सभी काम में एक्सपर्ट हो। तीसरा जो सभी समस्याओं का समाधान मतलब उपाय जानता है। तो क्वेश्चन है पंडित किसे कहा जाता है, तो देखिए पंडित का पंडित लिखेंगे, पंडित का यही क्वेश्चन है, क्या है पंडित क्या है क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या कैसे लिखते हैं, है ना। अब देखिए उच्यते का उच्यते हम सब लिख सकते हैं, उच्यते का उच्यते। आपको काम किस में करना है, आपको इसका काम करना है। बाकी सेंटेंस जिस तरह जो शब्द है उसको इसी तरह हम लिख देंगे। का पंडित किसे कहा जाता है, तो बता दे पंडित उसे कहते हैं जो सभी रहस्यों को जानता है, तत्वज्ञान। इसका आंसर देखिए क्या होता है, तत्वज्ञान।
है ना। इसका 3 आंसर हो सकता है, तत्वज्ञ पहला, दूसरा योग्य, तीसरा क्या होता है उपायज्ञ। देखिए क्या होता है, कह रहा है पंडित किसे कहते हैं, तो पंडित हम उसे कहते हैं, तत्वज्ञ मतलब क्या होता है, जो धरती पर आने वाले सभी जीव जंतु के रहस्य को जानता है। दूसरा कहता है योग्य, जो सभी काम में एक्सपर्ट है, जो हर तरह का काम कर सकता है। तीसरा कह रहा है उपायज्ञ, जो सभी तरह का उपाय जानता है, सभी समस्याओं का उपाय जानता है, समाधान जानता है, उसे हम कहते हैं पंडित। तो समझ गए ना, पंडित का 3 आंसर में कोई भी हो सकता है, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसको उसी देख के आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए, अब अगला देखते हैं। एक एव धर्मा की कथ्यते, कह रहा है कौन सा धर्म जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, इंसान को किस तरह का धर्म अपनाना चाहिए ताकि वह हमेशा श्रेष्ठ रहे, हमेशा मजबूत रहे। तो देखिए क्या है, पहले देखिए क्वेश्चन खोजिए, का कहाँ है, जो देखिए तो का यहाँ है, सेम का जितना है ना इसे सारा सेंटेंस इसको हम सेम का सेम लिख देंगे, एका एका मतलब एक है तो एक, एव है तो एव, धर्मा है तो धर्मा की, मतलब कह रहा है कौन सा धर्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, किस धर्म को सबसे महान सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, तो वो धर्म है आपका क्या है, क्षमा। समझ रहे ना बात को, कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, तो क्षमा, क्षमा करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ, क्योंकि कौन श्लोक है, श्लोक देखिए कौन करा, एको धर्मा परम श्रेया क्षमा का शांति रुतमा, सबसे बड़ा धर्म होता है लोगों को माफ करना, एक एव धर्मा तो क्या हो जाएगा क्षमा, समझ रहे ना क्षमा। अब आगे कथ्यते तो कथ्यते समझ रहे ना, एक एव धर्मा क्षमा, सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, लोगों को माफ करना, क्लियर। अब आते हैं आगे, आगे क्या है, नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, कह रहा है नरक के कितने द्वार होते हैं, कह रहा नरक के तो 3 द्वार होते हैं, कौन कौन होते हैं, नरक का त्रीणि मतलब द्वार होते हैं, नरक के कौन कौन से 3 द्वार होते हैं, क्वेश्चन को नरक के 3 द्वार तो होते हैं लेकिन कौन कौन, तो देखिए नरक क्वेश्चन यही कह रहा है, जो कहाँ आ जाएगा कहानी है ना, किसी तरह का चीज, तो देखिए यहाँ क्या कहानी, नरक के कितने द्वार होते हैं, तो 3 द्वार होते हैं, तो कौन कौन से द्वार होते हैं, तो देखिए नरक का सेम लिख देंगे हम, नरक से कहानी, इसके जगह क्या हो जाएगा, नरक के 3 द्वार होते हैं, कौन कौन, तो कामा, क्रोधा, है ना, और लोभा। नरक की कहानी का क्या हो जाएगा, कामा क्रोधा लोभा, बाकी सेम का सेम उतार देंगे, त्रिणी तो त्रिणी, द्वारानी तो द्वारानी, शांति तो शांति। तो समझ रहे ना, नरक के कौन कौन से 3 द्वार होते हैं, कामा क्रोधा लोभा त्रिणी द्वारानी शांति, तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला देखिए 5वां क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभा, कौन कौन से ऐसा इंसान है जो बहुत ही मुश्किल से धरती पर मिलता है, कौन कौन वह इंसान है जो धरती पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि धरती पर कौन सा इंसान है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो पहले देखिए कौन सा श्लोक है, तो श्लोक देखिए कौन सा श्लोक होगा, 8वां श्लोक है, कौन है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रिय सेतु पथा से वक्ता श्रोता जा दुर्लभा। तो इसका मतलब कह रहा है कौन कौन से ऐसे मतलब है ना, कौन सा ऐसा इंसान है जो बहुत धरती से बहुत ही है ना मुश्किल से मिलता है। तो देखिए कह रहा है तो कौन इंसान होगा जो बहुत ही मुश्किल से धरती पर मिलता है, तो होगा इसका आंसर देखिए कस ही कस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कस ही कस मतलब क्वेश्चन, चा वक्ता श्रोता चा दुर्लभा। तो मैंने बताया था कि है ना कि अपील बोलने वाला इंसान लेकिन लोगों के भलाई के लिए बोलना है ना, ऐसा इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो वही कह रहा है अपील बोलने वाला इंसान और अपील सुनने वाला इंसान धरती पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कस ही कस चा वक्ता श्रोता चा दुर्लभा। कौन सा इंसान धरती पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो होगा अप्रिय से, क्या होगा कस ही कस। शुरू में जैसे क्वेश्चन जहाँ हो वहीं उत्तर देते हैं, क्वेश्चन यहाँ था तो यहाँ उत्तर दिए, क्वेश्चन यहाँ था तो उत्तर यहाँ दिए, तो क्वेश्चन शुरू में है तो उत्तर कहाँ देंगे, शुरू में जहाँ क्वेश्चन रहता है वहीं उत्तर देते हैं। तो कस से है तो होगा अप्रिय से, अप्रिय है ना। तो क्या है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादना अप्रिय से थू, अप्रिय से थू पथ्य से, ये है ना, अप्रिय से तू पथा से, अब बाकी सेम का सेम बता देना है।
क्वेश्चन सिर्फ ये है, बाकी सेम का सेम उतार देना है। क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। कौन सा ऐसा इंसान है? तो अपील बोलने वाला और अपील सुनने वाला इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो हो जाएगा च, वक्ता, है ना, श्रोता, च, दुर्लभ। तो समझ रहे हैं ना कौन सा लोग है? तो जो अपीरे बोलने वाला इंसान और अपीरे सुनने वाला इंसान धरती पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है स्त्रिय गृहस्थी का उक्ता संति, है ना। कह रहा है स्त्री क्या होता है? स्त्री घर के लिए क्या होता है? तो वही कह रहा है स्त्री का महत्व है। तो कौन सा श्लोक है? 11वां श्लोक है ना, मतलब 9वां श्लोक है। और 9वां श्लोक में क्या कर रहा है? घर मतलब जो स्त्रियां होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की शोभा होती है, उसे पूजा किया जाना चाहिए। तो वही कह रहा है स्त्री जो होता है घर का क्या होता है? तो देखिए क यहाँ यही क्वेश्चन है, बाकी उक्ता शांति सब क्वेश्चन उतार देना है। स्त्रिया तो स्त्रिया, गृहस्थ्य तो गृहस्थ्य, का तो क्या होता है? पूजनीय महाभागा होता है, मतलब स्त्रियों को पूजा किया जाना चाहिए। पूजनीय महाभागा, महाभागा, है ना। मतलब स्त्रिया गृहस्थी का घर का क्या होता है? का क्या होता है? पूजनीय होता है, महाभागा होता है। सेम का सेम उतार देना। उक्ता शांति, उक्ता शांति, कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? कुलम केन रक्षते, है ना। परिवार का रक्षा कौन करता है? परिवार का रक्षा कौन करता है? तो देखिए आपको पता ही होगा कौन श्लोक है। श्लोक है ये 7वां श्लोक है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। परिवार का रक्षा किससे होता है? तो वृत्तेन से होता है। तो देखिए कुल का कुल लिख देंगे हम। केन मतलब परिवार का रक्षा किससे होता है? वृत्तेन मतलब अच्छा व्यवहार से होता है। देखिए यही क्वेश्चन है। केन मतलब वृत्तेन, अच्छे व्यवहार से होता है परिवार का रक्षा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे पूरी, ठीक है। अब मैं इसको पूरी तरह से खत्म करूंगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब बहुत ही अच्छा तरह से आपको बन भी रहा होगा क्वेश्चन, है ना। मैंने बोल दिया था कि अगर आपका जो नीति श्लोक का जो भी समझाए थे, जो भी एनालिसिस किए थे, अगर इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे तो ये भी आपका आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए हो गया, है ना। हो सके एक आध दिन और ला देंगे नीति श्लोक का, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताना पड़ता है ना। हमको शुरू से लेकर, है ना, बहुत जैसे कि जितना श्लोक है सभी श्लोक से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाटना पड़ता है। बहुत कम से कम 50 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ चुका है तो संभावना ज्यादा है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। ठीक है।